हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, क्लास 12th का बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यानी बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है कि गीता क्या है। ऑप्शन 1 है वेद है, ऑप्शन नंबर 2 है कि रामायण का एक भाग है, ऑप्शन 3 है स्वतंत्र महाकाव्य है और ऑप्शन 4 है महाभारत का एक भाग है। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। गीता जो है ये महाभारत का एक भाग है। आप सबको याद होगा महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन जो है वो युद्ध करने से मना कर देता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना कर्तव्य करने हेतु जो शिक्षा देते हैं और जो ज्ञान देते हैं वो गीता के रूप में है, इसीलिए महाभारत का एक भाग माना जाता है गीता। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न है, वी.एस. सूक्तांकर कौन थे। बच्चों ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वी.एस. सूक्तांकर से रिलेटेड प्रश्न आपका परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है और इनसे रिलेटेड प्रश्न अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न एक, ऑप्शन 1 है कि संस्कृत के विद्वान थे, तमिल के विद्वान थे, कन्नड़ के विद्वान थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। वी.एस. सूक्तांकर संस्कृत के एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे थे। बच्चों पहला ऑप्शन है 41 वर्ष, दूसरा है 47 वर्ष, तीसरा है 49 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 47 वर्ष। तो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में इसका जो संस्करण तैयार हुआ था, तो ये संस्करण पूरा कंप्लीट होने में 47 वर्षों का समय लगा था। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं कई बार, जैसे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले और आगे जो परीक्षाएं आने वाली है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 1-2 साल छोड़ करके फिर रिपीट होते हैं ये प्रश्न, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक प्रश्न को समझते हुए आज ही याद करना है आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जाति और वर्ण में प्रमुख अंतर क्या है। ऑप्शन 1 है कि जातियां सीमित हैं, सीमित का मतलब कम है, जबकि वर्ण असीमित हैं, असीमित का मतलब बहुत ज़्यादा है। जातियां केवल 4 हैं जबकि वर्ण बहुत सारे हैं, वर्ण केवल 4 हैं जबकि जातियां बहुत हैं और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वर्ण जो है वो केवल 4 हैं, जातियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ण में भी अलग अलग जातियाँ मानी जाती हैं। तो इसलिए सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन 3। मुख्य अंतर दोनों में ये होता है कि वर्ण जो है वो केवल 4 हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्ण हो गए और फिर जातियाँ तो बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है कुल और जो शब्द है कुल वो किसके लिए होता था। तो ऑप्शन 1 है स्थान के लिए, जाति के लिए, परिवार के लिए या समुदाय के लिए। तो जाति के लिए कुल शब्द का, परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखना, कुल यानी परिवार। अगला क्वेश्चन है छठा कि पिता से पुत्र, उसके बाद फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र को संपत्ति का हस्तांतरण जो होता था वो किस व्यवस्था के तहत होता था। यानी संपत्ति आगे से आगे मिलती थी, वो किस व्यवस्था के तहत मिलती थी, उस व्यवस्था का नाम क्या था। तो उसे रूढ़िवादिता कहते थे, मातृवंशिकता कहते थे, पितृवंशिकता कहते थे या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उसे पितृवंशिकता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, पांडवों और कौरवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर के जो संघर्ष का चित्रण हुआ है वो किस में हुआ है। यानी दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन 1 है मनुस्मृति में, ऑप्शन 2 है रामायण में, ऑप्शन 3 है महाभारत और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों करेक्ट आंसर है महाभारत में ये उल्लेख मिलता है। रामायण में भगवान राम के चरित्र और वनवास के बारे में और संपूर्ण जानकारी मिलती है। और मनुस्मृति जो है ये भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है। कई बार इस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो वो है मनुस्मृति। नेक्स्ट है बच्चों
अगला क्वेश्चन है 8वां कि कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? कुरु, वज्जी, गण या इनमें से कुछ कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये कुरु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? बच्चों विवाह की अलग अलग जो प्रथाएं थी और जो सिस्टम थे उन्हें अलग अलग नाम दिया गया था। भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ और धर्मशास्त्र हैं उनमें कुल जो है वो 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि गोत्र से बाहर जो विवाह होता था उसे जो है वो बहिर्विवाह कहते थे, और गोत्र के भीतर एक ही गोत्र में जो विवाह होता था उसे अंतर्विवाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं मतलब किस विषय पर हैं? धर्म पर हैं, योग पर हैं, विधि पर हैं या दर्शन पर हैं? तो उपनिषद जो हैं ये दर्शन से संबंधित किताबें हैं, पुस्तकें हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न कि गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, गोत्र के अंदर जो विवाह होता था उसे अंतर्विवाह कहते थे, और गोत्र के बाहर जो विवाह होता था वो बहिर्विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, जय संहिता किसका पुराना नाम है? बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा महाभारत को ही प्राचीन काल में जय संहिता के नाम से जाना जाता था। 13वां प्रश्न है कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाहों को स्वीकृति देते हैं? तो इनमें कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है, और इसमें से प्रथम 4 प्रकार के विवाह जो है वो सही माने गए हैं, और बाद वाले 4 जो विवाह हैं वो अच्छे नहीं माने गए हैं। और बच्चों ये कंप्लीट जो नोट्स हैं, एक एक लाइन वाइज 1 लाइनर नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं चैप्टर वाइज, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पे आपको मिलेगी, PDF के रूप में नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हिस्ट्री के अलावा बाकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, इन सब के भी पूरा कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप में मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाहों को सही माना गया है? तो बच्चों अभी हमने बात करी थी, शुरुआती जो 4 प्रकार के विवाह हैं उन्हें सही माना गया है, और बाद के 4 प्रकार के विवाहों को सही नहीं माना गया है। टोटल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख उसमें हुआ है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था? बच्चों ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, और चूंकि 2 साल पहले आया है तो फिर से रिपीट होने की इसकी पूरी संभावना है, इसलिए अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद करिएगा। क्योंकि मनुस्मृति प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है, और इसका संकलन जो है वो ध्यान रखना आपको 200 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले से लेकर के 200 AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईस्वी सन। तो टोटल 400 वर्षों में इसका संकलन हुआ है मनुस्मृति का, ईसा पूर्व 200 वर्षों से लेकर 200 ईस्वी तक। तो ये प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है। तो बच्चों देखिए हमने 15 प्रश्न किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 16वां भी कर लेते हैं। प्रत्येक गोत्र किसके नाम पर होता था? तो बच्चों एक वैदिक ऋषि के नाम पर प्रत्येक गोत्र हुआ करता था। तो हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसी तरीके से हम एक एक करके प्रत्येक चैप्टर के जितने MCQs बनते हैं, इंपॉर्टेंट MCQ जो परीक्षा में आने वाले होते हैं, वो हम करेंगे। इसके अलावा 1 लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न करेंगे, हिंदी में इंग्लिश में भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारे जो कोर्सेज हैं वो देख सकते हैं। लिंक हमारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, हमारी प्लेलिस्ट के लिंक, हमारे क्लासेस के लिंक, और साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इसके अलावा हमारे ऐप के लिंक, सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को एक बार लाइक भी करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।